अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुखन और मैं हूं वकास अज़ीज़। एक इंतहाई गैर रस्मी नशिस्त में बहुत सी रस्मी गुफ्तगू होने जा रही है, इसलिए हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दुनिया भर से वो तमाम अहबाब जो उर्दू अदब से जुड़े हुए हैं, क़ारीन हैं, सामीन हैं, नाज़रीन हैं, उनसे गुजारिश है कि सुखन को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं, मैं अमूमन जब इनके बारे में कोई लफ्ज़ सोचता हूँ तो छोटे पड़ जाते हैं और साथ में ये डर भी अंदर जागुज़ी हो जाता है कि कहीं शाह साहब ये ना समझें, मुर्शिद ये ना समझें कि मैं कोई बटरिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा माजी ऐसा है, इसलिए मेरे बारे में कभी भी क्लियर नहीं होते, तशकीक का शिकार रहते हैं। और ये यही हैं जिनके मुंह पे मैं ये बात कर सकता हूँ, लेकिन इसके पीछे भी वजह ये है कि बेइंतहा इश्क है मुर्शिद के साथ। फ़रद बादशाह जी इस वक्त रात के इस पहर रावलपिंडी के एक सुनसान बयाबान रेस्तोरां के आखिरी कोने में मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। बड़ी मुबारकें आपको। लेकिन ये बताएं कि 2000 के बाद की गज़ल का क्या मकाम है? असल में ये पैमाने जो हैं 2000 के बाद की गज़ल और 2000 से पहले की गज़ल, जदीदियत और माबाद व जदीदियत, ये असल में मुदर्रिसीन की और कुछ निसाबी नाक़दीन की ज़रूरत के तहत ये डिवीजन्स कर ली जाती हैं। बुनियादी बात तो ये है कि या शायरी होती है या गैर शायरी होती है। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत बात है। और एक बड़ा शायर ही ये बात कर सकता है। आप कम से कम, चलो हम दुनिया की शायरी की तरफ ना जाएं, इसको मौजू को महदूद रखते हुए अपनी हम क्लासिकल जो हमारी रिवायत है और जो हमारी तारीख़ है शायरी की, उसमें भी आप देखें कि बहुत सारे लोग गैर शायर थे, मुतशायर थे, ला शायर थे और चंद लोग शायर हुआ करते थे। और वो जो चंद लोग थे वो आज कोई 200 साल बाद भी ज़िंदा है, कोई 300 साल बाद भी दिलों को छू रहा है, चाहे वो मीर हैं, चाहे गालिब हैं, चाहे दूसरे चंद शुरा हैं। और एक फ़ौज जो उस वक्त कह रही थी कि ये जो 1857 की शायरी क्या है, 19वीं सदी की शायरी कहाँ गई, 20वीं सदी की, वो उनका पता ही कोई नहीं है। सही सही। अच्छा, अब अख्तर उस्मान आपके भी दोस्त हैं, हमारे हाथ के एक अहम आदमी हैं, उनकी एक राय है। आप तो ये कह के आसानी से कह सकते हैं कि ये उनकी राय है, लेकिन एक बतौर तालिब इल्म ये सवाल रख रहा हूँ। उनका ये कहना है कि 2000 के बाद की जो गज़ल है वो गज़ल की रिवायत से हटी हुई है, उस तलाज़मे से, गनायत से, कैफियत से, उसमें शोर बहुत ज़्यादा है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? उनकी बात इस हद तक ठीक है कि अब वो थोड़ा, चूँकि पैरामीटर्स बदल गए हैं, डायनेमिक्स बदल गए हैं चीज़ों के। पहले सोशल मीडिया नहीं था 2000 से पहले, और उस वक्त डाइजेस्टों में शायरी छपती थी, उसमें ज़्यादातर इंतखाब होता था और वो मुदीरान जो है वो शायर का नाम लिखते थे। अब कोई लोग उठा के उसको, वो बेवज़न हो, टूटी फूटी शायरी मेरी उठा लिया आपकी किसी की, तो वो उनको ये भी नहीं पता होता। आप मुझे शायर मानते हैं? नहीं। मेहरबानी है आपकी। तो फिर मेरी शायरी का हवाला तो मैं ये जनरल बात की है ना, कि अच्छा। कोई भी हो तो ये बड़ा इसमें यानी कि चेंजिंग आ गई है, चीज़ें में तब्दील हो गई हैं, चेंज आ गई है। और उसमें खुदरो पौधों की तरह लोग जो है वो शायरी करने लगे हैं, जबकि शायरी के लिए मैं ये समझता हूँ कि खुदरो पौधा होना तो बहुत बुनियादी बात है, लेकिन तरबियत के अमल से गुज़रना, माइंड एंड पेन कोऑर्डिनेशन जो है, और वो ज़रूरी है। और जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, इर्तिका अगर चाह रहे हैं कि शायर ग्रो करे, तो फिर उसको दुनिया भर की तहज़ीबों का मुतालिया, तारीख़ का मुतालिया, अलूम का, जैसे समाजी अलूम है, इनका मुतालिया, नफ्सियात, ये सारी चीज़ें दो सतह पे, इक्तसाब भी खारजी और आपका वहबी भी, आपके अंदर जो चीज़ है वो भी, जो जिसको कहना चाहिए कि एक अल्लाह की तरफ से शऊर है, इदराक है, वो चीज़ें जो हैं। तो शायरी मजाक नहीं है। बाकी ये रूटीन की चीज़ें चलती रहती हैं और वो अब भी चल रही हैं। तो इस रूटीन की शायरी के या रूटीन की चीज़ों के अंदर कहीं गज़ल कही जा रही है? कही जा रही है, बिल्कुल। बड़े बड़े ये नौजवान अच्छा शेर लिख रहे हैं। और मुझे एक शेखुपुरे के एक नौजवान ने शेर सुनाया अभी कुछ साल पहले,
और वो ऐसा शानदार शेर था, वो मैं अभी याद भी करके बताता हूँ कि उनकी मर्ज़ी है कि मैं पाँव में उनके ज़मीं पर नहीं लगने देता, उनकी मर्ज़ी है वो पापोश समझते हैं मुझे। वाह 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 वाह। तो वाह। नाम भी भूल गए, उस बड़ा प्यारा नौजवान है। तो ये यार, ये नहीं कहा जा सकता, एक आप शायरी के बारे में कोई हतमी बात कुलिया अगर जिस दिन बन गया बाल तो उसके उड़ा के चलते हैं, हाथ कितने हवा के चलते हैं, शहर में घर तो बना नहीं सकते, एक ताल्लुक बना के चलते हैं। शहर में घर बना नहीं सकते, शहर में ये वजन ना पड़े। एडिट शहर में, एडिट नहीं, ये चलेगा ऐसे ही। शहर में ये भी चलेगा ऐसे ही। हाँ। शहर में घर बना नहीं सकते, एक ताल्लुक बना के चलते हैं। तो ये देखिए, खुदा कभी गंजे को नाखन नहीं देता, क्योंकि उसके पास जुल्फें नहीं होती। पसीना आ गया माथा। हाँ, अगले नेक्स्ट सवाल अगला। इस वक्त जो एक रवैया देखने में आ रहा है कि हमारी जो जामियात हैं वहाँ पे बड़ी भरकम किस्म की, बड़ी भारी भरकम किस्म की, बल्कि भरकम नहीं, भारी भरकम किस्म की तनकीद होती है। कुछ प्रोफेसरान की किताब आती है, उसके 4-5 एडिशन छपते हैं जो तलबा ख़रीदते हैं, और उसके बाद वो तनकीद गायब हो जाती है। जितना नुकसान अदब को नालायक मुदर्रिसीन ने पहुंचाया है और मफाद परस्त मुदर्रिसीन ने पहुंचाया है, जिनकी जो नौकरी, जिनका मकसद होता है कि तनख्वाह लें, पढ़ाएं ना पढ़ाएं, ख़ुद पढ़ें ना पढ़ें, बस जाएं, तनख्वाह ले, बटोरा, अपना छोटा मोटा कोई वो जो है ड्रामा किया जॉब का, तो निकल लिए। अब कितने ऐसे शायर मैं आपको बता सकता हूँ जिन्होंने हराम है कि वो पढ़ाया हो, तनख्वाहें ली हैं, कोई अमेरिका के दौरे से वापस कभी नहीं आता, 15 दिन पढ़ाया, सारा साल वो अमेरिका रहता है। ये हमारे सीनियर, अभी मैं अब नाम क्या लूँ, अब लोगों, और फिर जो है डेपुटेशन पे कोई बोर्ड का कभी सरबराह बन गया, सेकेंडरी का, कभी कोई इस तरह की चीज़ें, कोई हायर एजुकेशन में, कोई ज़िमनी एजुकेशन। तो ये लोग शायर अदीब नहीं हैं। मैं आपको ये बताऊँ, शायर अदीब जो है वो शऊर और एहसास के साथ कोई होता है। इतना गलीज़ बातें और बद किरदार आदमी है, पड़ा हुआ है, जो बज़ाहिर मुअज़्ज़ज़ शायर लोगों में आते हैं, मुअज़्ज़ज़ बन जाते हैं, अंदर से गलीज़ है। यानी प्रोफेसरी तनकीद ने अदबी समाज को तबाह कर दिया, बेतहाशा किया है। नालायक ने ना, सारा ना करे, जो नालायक असातिज़ा है, जो सिर्फ नौकरी के लिए। निशानदेही कौन करेगा भाई? उनके वो पढ़ाते नहीं, बच्चों को पता होता है कौन उस्ताद, बच्चे कर देते हैं 1 सेकंड में। वो उनको पता होता है ये उस्ताद लायक है, शफीक है, आलिम है, और ये हजरत जो है ये आते हैं यहाँ पे जुगाड़ लगाते हैं। अच्छा, इसमें एक सवाल है, एक शख्स है XYZ कोई भी है, उसका शेर से, शेरी मुताले से, शेरी तनकीद से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं, इवन वो अफसाना भी नहीं लिख रहा, नसर भी नहीं लिख रहा, यकदम उसकी नून मीम राशिद पे, मीरा जी पे और अख्तर हुसैन जाफरी पे एक तनकीदी मुवाजना छप जाता है और उसके 5 एडिशन भी बिक जाते हैं, और वो प्रोफेसर हैं, एक यूनिवर्सिटी के HOD हैं। देखें, जो अख्तर हुसैन जाफरी तो इतना अजीम शायर है कि खून का पसीना आ जाए लोगों को, किसी नालायक आदमी को, उनकी ताबीर करते हुए। बाकी ये राशिद वगैरह वो एक फ़ैशन के तौर पे वेंटिलेटर पे इन्होंने लगा के रखे हुए, ये कोर्सों वाले ने। और ये मटेरियल कोई उधर से मिलता है, कोई उधर से मिलता है, कोई उधर से मिलता है, लोग इकट्ठे करके ज़रूरत तदरीस के बायस या के हवाले से वो अपना काम निकाल लेते हैं। इस तरह की किताबें छापना ऐसी पायरेटेड जो है वो आ जाती है। हाँ, वो थीसिस लोग PhD, मैं अब क्या बताऊँ। लेकिन जो लोग इस तरह छाप देते हैं उनके बारे में, उनको कैसे रोका जाए? नहीं आप रोक सकते, बस उनको एक्सपोज किया जाए, उनको जलील किया जाए कि इनका काम देखें। हर स्टूडेंट्स को भी चाहिए, और जो बाज़मीर प्रोफेसर हैं, तदरीसी लोग हैं, उनको भी चाहिए कि इनको एक्सपोज। हमारे यहाँ तनकीद के मायारात मगरिब से लिए गए हैं, तो क्या हमारे यहाँ तनकीद का, उर्दू अदब की तनकीद का कोई मुस्तकबिल है? बहुत रोशन है। मैं उसकी वजह ये बताता हूँ कि जैसे मैं काम कर रहा हूँ इदराकी तनकीद, और एक्चुअली इदराकी तनकीद क्या है कि हर आदमी एक आम कारी से लेके एक बड़े बाशऊर आदमी तक अपना एक परसेप्शन डेवलप करता है किसी भी तख्लीक पारे के बारे में। उसको एक सिस्टम में लाने दें, उसको एक डिसिप्लिन करार दें। मैंने बड़ी वजाहत की है, मेरा कुछ दिनों तक किताब भी छप जाएगी, इदराकी तनकीद एक नया दबिस्तान, असूल वज़ा करें। और वो पहले से लोग कर रहे हैं वो तनकीद,
आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, फैसल चिश्ती हैं, डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़िक्री हैं, हसन अस्करी, वो सारे लोग वही अपना इदराक, जो आदमी कोई बैरूनी सांचा फिट करके तनकीद नहीं करता और अपने शऊर, अपने इदराक से चीज़ों को समझने की और तख्लीकी सिस्टम तक, किसी की तख्लीकी जौहर तक रसाई की कोशिश करता है, ये इदराकी तनकीद। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़फ़र इकबाल ने कहा कि हर शायर अदीब के अंदर एक नाकिद होता है, उसे तनकीद निगार होना चाहिए, आप भी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं उस बात को? हर शायर अदीब में तो होता ही नहीं है। वाह, पहली बात तो ये है, ये एक तनकीदी काबिलियत, एक अलहदा काबिलियत है। वाह वाह। हाँ, वो इसलिए जिसमें होनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि यानी आप इदराकी का नाम इसलिए कि जिसको इदराक होगा वही उस पर जुड़े। हाँ, दूसरा ये है कि देखें, तख्लीक का इदराक भी उसे होगा जिसके अंदर कुछ न कुछ तख्लीकी रमक होगी, रमज़ होगी। हाँ, वो ज़रूरी है कि काबिलियत आप में मौजूद हो, क्योंकि आप तख्लीक कार नहीं है तो आप तख्लीक को समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो तख्लीक कार होना चाहिए। अच्छा, क्या एक अच्छे नाकिद के लिए एक अच्छा तख्लीक कार होना भी ज़रूरी है? अच्छा ना हो लेकिन होना ज़रूर चाहिए, ताकि वो उस तजर्बे से गुजरा हुआ हो, फिर ही वो किसी दूसरे के तजर्बे तक करीब पहुंच जाएगा, शेर वगैरह जानता हो। हाँ, ये तो ज़रूरी है, ये तख्लीक नहीं है, ये बहरे रमूज वगैरह तो तख्लीकी काम जानना है, मैंने कहा। हाँ, ये तो सर्जरी के बारे में जानता हूँ, ऑपरेशन बेशक ना करे। हाँ, सही। जाते जाते नए तख्लीक कार को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, नया तख्लीक कार कतर ये ना समझे कि वो सिर्फ अपना शौक़ पूरा करने के लिए कर रहा है, वो ज़िम्मेदारी ले और इस ज़िम्मेदारी के साथ साथ वो मुताला करे दुनिया भर के अदब का, और बाकी अलूम भी पढ़े, और वो आम जो लोग पढ़े लिखे बज़ाहिर हैं उनसे उसको मुमताज़ होना चाहिए, ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, चाहे कोई PhD फिरे, चाहे कोई, और हर नॉलेज के बारे में मसलन सोशियोलॉजी है तो उसको बेसिक का पता हो, साइकोलॉजी है, फ़िलासफ़ी है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स, बेसिक नॉलेज एक अदीब शायर का काम है कि वो उसको ज़रूर समझे और स्पेशलिटी उसकी अपने काम में होनी चाहिए। वाह वाह वाह। नाज़रीन, शाह जी के साथ जो गुफ्तगू है वो आपने मुलाहिज़ा की, गुफ्तगू की एक सीरीज़ है। अगली किस्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।